आप लोगों के मन में काफ़ी ख़्याल चल रहे होंगे, काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जेईई प्रिपरेशन को लेके, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को लेके। कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि जेईई की प्रिपरेशन कब से शुरू करें। कुछ बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या कोचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाएं तो किस क्लास से हमें कोचिंग जाना चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमें कोटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स खरीदी जाएं। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ा जाए दिन में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लोगों के दिमाग में आते रहेंगे और अगले 2-3 साल जब तक आप प्रिपरेशन करेंगे तब तक आते रहेंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये वाले सवाल ज़रूर पूछिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछो। जो भी आपके मन में सवाल आते हैं उसका मैं यहाँ से क्विकली जवाब दे देता हूँ। नेक्स्ट 2-3 घंटे में आपके पास जवाब आ जाएगा। हो सकता है रात का टाइम हो तो शायद अगले दिन ही जवाब आए, बट मैं नॉर्मली दे देता हूँ। इसलिए भी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो को इसलिए भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ वीडियोस आएंगे जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए आपके मन में चल रहे हैं, इन्हीं के ऊपर वीडियोस आएंगे। आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है इस पे कि कोचिंग में पढ़ा जाए या सेल्फ स्टडी की जाए। इसको मैंने करीब 8 एक पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सो दैट इट विल हेल्प यू टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड बेटर डिसीजंस कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए या कोचिंग के बगैर सेल्फ स्टडी भी मैं कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोचिंग में आपका कुछ एक्सपेंस होगा, फीस पेमेंट है, और सेल्फ स्टडी में वो खर्चा नहीं है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके कारण भी काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि कोचिंग काफ़ी महंगी होती है, इसलिए थोड़ा बच्चे या पेरेंट्स थोड़ा हिचकिचाते हैं कि जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। जो सबसे पहला पॉइंट है जो जेईई की प्रिपरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उठ के खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं और नहा रहे हैं धो रहे हैं, नहीं, वो नहीं। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आपकी दिनचर्या। डिसिप्लिन आप जो भी आप दिन में, अगर आज आपने 7-8-9 घंटे पढ़ना है तो क्या वो नेक्स्ट डे भी उतना ही पढ़ोगे, उसके नेक्स्ट डे भी पढ़ोगे? क्या ये रूटीन आप 2 साल तक या 3 साल तक, जितनी भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, क्या उस 2 साल 3 साल तक चलाओगे? क्या उसी डिसिप्लिन से आप डेली टेस्ट दोगे या एक्सरसाइज करोगे, चैप्टर्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, डाउट सॉल्व करोगे? क्या आप करोगे? क्या वो उस डिसिप्लिन की कैटेगरी में आता है? अब कोचिंग में फ़ायदा क्या हो जाता है? कोचिंग में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके टीचर्स होते हैं, आपको डेली बेसिस पे अगले दिन का असाइनमेंट देते हैं और आप डेली बेसिस पे उसको करते हो। मन मार के भी करते हो क्योंकि अगले दिन आपको वो दिखाना होता है। बट अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हो या रह सकते हो, तो फिर आपको शायद उस पॉइंट पे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू बी मोर डिसिप्लिन इन बोथ एजुकेशन एज वेल एज योर अदर एक्टिविटीज़। इस पॉइंट पे वहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। बट कोचिंग में थोड़ा सा आपको बेटर डिसिप्लिन मिलेगा क्योंकि आप एक टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और टीचर आपको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है गाइडेंस। अब गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना। इस वक्त आप शायद 9th 10th 11th में पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट बी जो है वो आपका टारगेट है, गोल है। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए, यानी कि आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी, उस गोल तक पहुंचने के लिए यू नीड समबडी हु कैन कीप गाइडिंग यू कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये बुक पढ़ो, वो बुक मत पढ़ो, ये टेस्ट पेपर दो, वो टेस्ट पेपर मत दो, इस टेस्ट पेपर में इतने मार्क्स लाओ। इस लाइक ए टिपिकल को जो आपको स्टॉप वॉच लेके आपको बोलता है दौड़ो, और बोलता है ओ आपने ये टाइम बीट कर दिया, अब आप अगले बार थोड़ा और तेज़ दौड़ना। तो वो एक गाइडेंस होती है, कैसे दौड़ना है, क्या कौन सा पैर पहले करना है, कौन सी बुक पहले पढ़नी है, ये सब गाइडेंस का पार्ट है। जो कोचिंग है वहाँ पे ये गाइडेंस मिल पाती है, बट आपको जो पर्सनल, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब्स हैं, जो रैंकर्स हैं, आईआईटी से पढ़े हुए या टीचर्स हैं, उनके वीडियोस हैं जिससे आप कंटिन्यूसली गाइड हो पाओगे। डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के यूट्यूब में डाल दोगे तो उसका एक एक गाइडेंस करके कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ मटेरियल आपका।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके आसपास जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो आईआईटी में पढ़ रहा है और जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, या आईआईटी जेई में, या जो जो एनआईटी में है, ट्रिपल आईटी में है, तो वो आपको एक गाइड बन सकता है 2-3 साल के लिए। बट अगेन, क्या वो 2-3 साल के लिए आपको उतनी शिद्दत से ही गाइड करेगा, मुझे नहीं मालूम है। अगर वो कर पाए तो सेल्फ स्टडी में आपको इस पॉइंट पे सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो कोचिंग का पलटा थोड़ा भारी हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल का मतलब होता है कि बुक्स और नोट्स। जो कोचिंग वाले होते हैं उनका अपना स्टडी मटेरियल बना होता है। उसका मतलब यह है कि उन्होंने जितने भी डिफरेंट बुक्स हैं या उनके अपने टीचर्स हैं, वो क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके सोल्यूशन बनाते हैं, उसकी जो थ्योरीज़ है, प्रैक्टिकल है, जितना भी बुक्स में मटेरियल होता है वो अपने लेवल की अपने तरफ से बुक्स बनाते हैं बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेई का जो सिलेबस होता है। बट जब आप खुद पढ़ने बैठ जाते हो, पहली बात तो आपको वो स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनका एक अपना अपने बच्चों के लिए कोचिंग वालों ने रखा हुआ है। दूसरा ये है वो स्टडी मटेरियल इतना कंसाइज होता है कि उसको क्लासरूम में ही एक्सप्लेन कर पाते हैं टीचर्स। आप खुद लेके पढ़ने बैठ जाओ, शायद उतना आपको समझ ना आए जितना आपको बुक से पढ़ना समझ आए। बट अगेन आई एम सेइंग कि स्टडी मटेरियल में अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जो किसी कोचिंग से पढ़ के आया है, उसका स्टडी मटेरियल ले सकते हो आप, बट उतना हेल्पफुल होगा नहीं वो। उससे फिर आप बुक्स वगैरह, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स वगैरह ले सकते हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बुक्स चाहिए होती हैं, वो यूट्यूब से आपको रेफरेंस मिल जाएगी कौन कौन सी खरीदनी है। बट अगेन वो थोड़ा सा टफ मामला हो जाता है उस केस में कि किस बुक से पढ़ा जाए, किस बुक से ना पढ़ा जाए, क्योंकि 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की चीज़ें आपको बताएंगे। जबकि कोचिंग में थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कि आपको कोई बुक वगैरह रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, आपको मटेरियल है वही पढ़ना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा कोचिंग का पलड़ा भारी हो जाता है। सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल है, फाइट है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है वहाँ पे। नॉलेज ऑफ कंपटीशन, क्या आप जो आईआईटी जेई का कंपटीशन है, आप इसको कितनी अच्छी तरह से जानते हो? आप पहली बार इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी में आपको मालूम ही नहीं है कि आगे वाला जो कंपटीशन है वो कैसे उसको फेस किया जाए, क्योंकि आपने वो कंपटीशन कभी खेला ही नहीं है या आपने कभी फेस किया ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कोचिंग वाले हैं, उनकी जो टीचर्स हैं, जो उनके जो गाइड हैं, या उनके जो पढ़ाने वाले हैं, या एकेडमिक जो लोग हैं जो हेल्प करते हैं, तो उनको मालूम है, क्योंकि वो हर साल बच्चों का चर्न है जो आईआईटी जेई में सिलेक्शन होता है, तो उनको एक साइकिल, लाइफ साइकिल बच्चों का मालूम है कैसे होता है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते हो, किस क्वेश्चन की कैसी तैयारी है। तो ये एक कंपटीशन को आपको तैयार किया जाता है। बट अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसा बच्चा है जो आईआईटी में पढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे रैंक से बैठा हुआ है आईआईटी में, तो वो आपको गाइड कर सकता है इस मामले में, कंपटीशन के बारे में आपको बता सकता है कि कैसे इस कंपटीशन को फेस किया जाए, कैसे इस कंपटीशन की तैयारी की जाए। अगेन आई एम सेइंग कि शायद वो 2-2.5 साल आपको उस इंटेंसिटी के साथ हेल्प करे ना करे, मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जो 5th पॉइंट है, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर आप खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे तो हर 15-20 दिन में आपकी कंटिन्यूटी टूटती चली जाएगी। हो सकता है कि फैमिली में कोई फंक्शन है तो आप 2-4-10 दिन के लिए आप कहीं चले गए शादी अटेंड करने के लिए। हो सकता है आपके घर में काफ़ी सारे लोग आए हों और कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर आए हों, तो आप बोले अरे चलो यार हम थोड़ा सा 2-3 दिन घूम लेते हैं या पार्टी कर लेते हैं। बट जब आप कोचिंग में होते हो तो वहाँ पे आप तो क्लास अटेंड करनी ही करनी है, आप जो मर्ज़ी कर लो, और वो उनके सेट पैटर्न से चलते हैं। आज एक चैप्टर पढ़ाया, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे करके हर दिन उनके नए नए टॉपिक्स कवर होते हैं, या जो भी टॉपिक के सब टॉपिक्स कवर होते हैं। तो वो कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 साल का टाइम है प्रिपरेशन के लिए, और 2-3 साल तक कंटिन्यूटी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट हाँ, देयर आर स्टूडेंट जो खुद सेल्फ स्टडी करके इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं और आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे कॉलेजेस को क्रैक किया है, करते हैं। जो 6th है वो है जो पीयर कंपटीशन है, जो फेलो स्टूडेंट कंपटीशन है, वो आपको मिस हो सकता है अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठ जाओ।
बट उसका भी तरीका है। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोचिंग सेंटर वाले एक टेस्ट सीरीज़ देते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हो, तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो कंपेयर किया जाता है बाकी जितने सारे बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट दिया हुआ है। मान लीजिए 1000 या 2000 या 3000 बच्चे उस टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, क्योंकि सबके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, सबकी रैंकिंग आ जाएगी उस कोचिंग सेंटर के थ्रू या वो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो उसके थ्रू। बट अगर आप कोचिंग में हो तो उनका जो टेस्ट सीरीज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूडेड होता है आपके जो कोचिंग सेंटर के जो करिकुलम में है। तो आपको कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे और उससे भी पता लगेगा। हाँ, सेल्फ स्टडी में भी आप कर सकते हो इस चीज़ को अगर आप किसी की, बट या पार्शली सेल्फ स्टडी कहेंगे उसको, क्योंकि आप किसी न किसी का कोचिंग का या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वो खरीदोगे उस केस में। सेवेंथ जो है वो है ये कि आप अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से टेलर मेड कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि आपको आज मैथ्स पढ़ना है तो आज आप मैथ्स पढ़ोगे, बट कोचिंग में क्या है कि आपको जिस रफ्तार से या जिस टॉपिक से कोचिंग वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि वो क्या पढ़ाएंगे उस हिसाब से है। द फिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ए साइज, हर एक बच्चे को वही पढ़ाया जाएगा, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग ना हो, बट आपको अलग से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्लास में सबको आता होगा वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पे आप छूट सकते हो, छूट जाओगे। तो उस केस में सेल्फ स्टडी बेटर है, क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने जो टेलर मेड जो आपका जो प्रोग्राम है या माइलस्टोन है उसको अचीव करोगे। तो वहाँ पे थोड़ा सेल्फ स्टडी का पलड़ा बारी बैठ जाता है। और कोचिंग में जो होते हैं, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर बैच होते हैं काफ़ी, जैसे कोटा वगैरह में तो मैंने सुना है कि 2-2, 3-3, 400 बच्चे एक बैच में होते हैं। हाउ फॉर दैट इज़ टू आई डोंट नो, बट सुना है मैंने काफ़ी सारे बच्चे होते हैं एक एक क्लास में। तो वो तो जैसे ऑनलाइन में आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ वैसा ही वाला हाल है वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जो 8th पॉइंट है वो है आपका टाइम। आपका टाइम कितना बचता है या आपका कितना टाइम स्पेंड होता है। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए हैं तो आपका आने जाने ट्रैवल टाइम काफ़ी लगता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 आवर्स ए डे काइंड ऑफ स्टफ। अगर आप 2 घंटा ट्रैवल में लगाते हो तो आपका जो एक्टिव टाइम है, मान लीजिए आपका एक्टिव टाइम 16 घंटे है, बाकी सोने वाला टाइम है, तो आपका 2 घंटा ख़राब हो जाता है उसमें आना और जाना। और जाते अभी कोई क्लास तो स्टार्ट होने वाली नहीं होती है कि वहाँ पे भी आपको 10-15 मिनट तो वेट करना ही होता है। तो वो जो सेल्फ स्टडी में है उसका एडवांटेज ये है कि आप द मोमेंट यू से गो आप शुरू कर सकते हो अपनी पढ़ाई। तो ये फ़ायदा है उसका। बट ओवरऑल मुझे जो लगता है, जितने भी मैंने आईआईएम्स आईआईटी के जो कैंपसेस विज़िट किए हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा एडवांटेज जो है वो कोचिंग वालों बच्चों को ही मिल पाता है। क्योंकि हो सकता है कि आप आईआईटी, आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि सेल्फ स्टडी से मैंने आईआईटी कर लिया, बट इमेजिन अगर उसको थोड़ी सी कोचिंग भी मिल जाती तो वो उसका रैंक अच्छा हो सकता था, या वो ऊपर वाले रैंक में जाता, या बेटर वाले आईआईटी में जाता, या बेटर वाली ब्रांच में जा सकता था। तो ये फ़ायदा है कोचिंग का। आने वाले टाइम में मैं 1-2 ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे बच्चों के लिए जो शायद कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाएँ फाइनेंशियली, उनके पास फाइनेंसेस उतने हैं नहीं है जो कोचिंग अटेंड कर सके। तो उनके लिए मैं कुछ एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो अपना कहाँ कहाँ से वो फ्री की कोचिंग कर सकते हैं। तो आपके मन में भी कोई ऐसा कोचिंग सेंटर या ऐसे कोई टीचर्स है, ऐसे कोई प्रोफेसर्स हैं जो फ्री में कराते हो, जो गरीब बच्चों के लिए कुछ मदद या पढ़ाते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उनका नाम नंबर ज़रूर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो भी वीडियो आएगी उन बच्चों के लिए तो उनको मैं थोड़ा सा उसमें कैप्चर करूँ, उनको बताऊँ कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन की, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं 1-2 घंटे में नॉर्मली उसका जवाब दे देता हूँ। मेहनत करो, मेहनत से आपका आईआईटी हो सकता है। कोई शॉर्टकट मत करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।